जा रही हो? हाँ, जाहिर है अभी मेरा महका तो रहा नहीं कि मैं यहाँ रह सकूं। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, महका वही होता है जहाँ माँ बाप जिंदा होते हैं। और ये अब मेरा ससुराल भी नहीं रहा है, इसलिए जाना तो होगा। रिश्तेदारों के घर कितने दिन तक रुक सकते। शमशा, बेफिक्र रहो, जानती हूँ मैं चाहे इस घर में रहूं या ना रहूं, तुम्हारे दिल में जरूर रहूं। मुझे लगा था भैया से शादी के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती बेटा। अम्मी के जाने के बाद आपने मेरे लिए जितना कुछ किया है ना चाची, वो बहुत है। बेटा अगर तुम कासिम साहब की तरफ जाओगी ना तो मुझे इत्मीनान रहेगा। नहीं चाची, मैं उनके घर जाके दोबारा बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अकेले रहूंगी, ये पैरों पे खुद खड़ी हूँ। बड़े बड़े फैसले तुम कैसे कर लेती हो बेटा? इंसान की जिंदगी में सब कुछ नामुमकिन होता है ना चाची, तो मुश्किल फैसले आसानी से हो जाए। अल्लाह तुम्हारी हिम्मत और ये हौसला हमेशा हमेशा कायम रखे। मेरी दुआ है कि तुम्हें हमेशा कामयाबियां मिले, खुशियां मिले। आमीन। इधर आओ। अच्छा बेटा, तुम्हारे लिए और तो कुछ नहीं कर सकी, ये रख लो। नहीं चाची, वैसे नहीं चाहिए मुझे। मैं अब किसी और के सहारे पे नहीं रहना चाहती। कब तक सबसे सहारा लेती रहूंगी? मुझे जो करना है ना, मैं अपने लिए खुद करूंगी, अपने पैरों पे खुद खड़ी होंगी। बस मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलने तो आओगी ना? नहीं, इस घर में अब दोबारा कभी नहीं आऊंगी। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे मिलना हुआ ना तो तुम मुझसे मिलने आ जाओ। मैं तुम्हें अपना एड्रेस दे दूंगी। चाची, मैं अपना एड्रेस दूंगी, आप एनी को लेकर आएगा मुझसे मिलने। हाँ बेटा, क्यों नहीं। साया वे साया
साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला। अम्मी वो बस चेंज करने जा रही हूँ, वीडियो बन गई थी। तुम्हें पता है मैं ये सूट ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। और सत्यानाश हो तुम्हारी इस वीडियो का। तुम्हारी इस जनून ने ना मेरा नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे दुआ करती हूँ अल्लाह से तुम्हारी इस वीडियो पे एक भी लाइक ना आए। अल्लाह को माने, इतना तैयार हुई हूँ मैं और टिकटॉक पे लाइक्स ही ना आए। ऐसे नहीं बोले, मैं बद्दुआ वापस लें भाई। किससे पूछ के पहना तुमने ये सूट? हाँ, अगर इसमें जरा सा भी धब्बा लग जाता ना तो बस तुम बहुत नाराज होती। और अगर उसे ये पता चल जाएगा कि तुमने पहना है तो कयामत आ जाएगी। कौन बताएगा, कौन बताएगा उनको? कोई भी नहीं ना। और आप इतना परेशान ना, उनको नहीं पता चलता। 10 मिनट के लिए पहना, गेस थोड़ी गया जोड़ा। एक टिकटॉक और बना रही हूँ, फिर जाती हूँ चेंज करनी। खबरदार खबरदार। अरे ठीक तो कह रही है बेटा तुम्हारी अम्मा, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे ठीक होगी तुम? है सूप पी लो जल्दी से, शाबाश। मम्मी को मैंने बोला भी था मुझे सूप नहीं पीना है, फिर भी बना कर ले आई। सूप नहीं पीना तो क्या खाएगी मेरी बेटी? जिंगर बर्गर। खबरदार खबरदार, जो आपने इसे जिंगर बर्गर खिलाया तो ये बाहर के खाने खा खा के तो हाल हुआ है इसका। ये सूप पिएगी बस। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम ऐसा करो बेटा, ये सूप पी लो और जैसे पी लोगे तो मुझे सब बर्गर है, ठीक है? क्या क्या ये क्या बात बेटी? नहीं कुछ भी नहीं, तुम जाओ, तुम छोड़ो, मैं ना अपनी बेटी को अपने हाथ से सूप पिलाऊंगा, तुम जाओ। भाई मेरे अम्मी अब्बू ने तुम्हारे अब्बू को मेरे लिए पसंद किया था। मैंने तो उन्हें शादी से पहले देखा तक नहीं था। चल भाई, अगर आप शादी से पहले देख लीजिए ना तो आज आपको ये दिन ना देखने पड़ रहे होते। रमशा, मेरा मतलब है कि हमें हर लड़की की ख्वाहिश होती है ना कि अच्छा सा हैंडसम सा लड़का उसको मिले। अब टोन वाले को तो कोई पसंद नहीं करता ना, मुझे कोई देखे। तुम्हारे अब्बू हमेशा से ऐसे नहीं थे और ना ही उनकी टोन निकली हुई थी। तुम्हारे अब्बू तो शादी से पहले बहुत ही हैंडसम थे। हैंडसम? हाँ, महनाज, ये वही रमशा है ना? देखते देखते कितनी जल्दी बड़ी हो गई। मुझे तो वो दिन याद है जब हॉस्पिटल में एक नर्स ने ला के गुड़िया मेरे हाथ में दी थी कि सर ये बेटी हुई है आपके। अब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तेरा शुक्र तेरे हमारे घर में रहमत दी। अरे आप मुझसे पूछें, जिसने इसे एक एक दिन झेला है। बड़ी मुश्किल से बड़ी हुई है आपकी बेटी। देख रहे हैं,
सुन रहे आप? झेल दिए ये रोजाना मुझे। अच्छा हुआ आज आपने खुद ही सुन लिया। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, मजाक में बात करती है। ये तो मुझे पता है। अम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। जी अपू जी आ गई। लो भाई, तुम्हारी भाई लेके आ गए अब। कितने अच्छे, थैंक मेरी बेटी को फरमाइश करे तो पूरी ना करो, ऐसे कैसे हो सकता है? यू। थैंक यू अपू। क्या जरूरत थी ये लाने की? आप बिना इसकी हर जिद पूरी करते हैं। आपके इसी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया। एक बेटी है हमारी बेगम साहब, अगर उसके भी लाड नहीं उठाएंगे तो क्या मोहल्ले वाले को उठाएंगे? ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ चाहिए? देख रहा हूँ कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। तुम रोजाना सुबह सुबह मेरे लिए खाना लेके आती हो, सारा दिन मेरी खिदमत करती रहती हो। तुम्हारे माथे पे एक पल नहीं आता। तुम वही हो ना जिसमें कोई काम कहता था तुम बेजार होने लगती थी। लेकिन अब कितनी समझदार लग रही हो। कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। एनी, एनी जरा चाय बना दो शानी के लिए। वो उठेगा तो फौरन चाय पिएगा। अम्मी, आप और अब्बू जी ऐसी आवभगत कर रहे हैं भैया की जैसे जंग लड़के हैं। एक तो उन्होंने मनमानी की, ऊपर से सारा पैसा बर्बाद करके वापस आ गए। ये तो उसके साथ धोखा हो गया। वो कह रहा था दोस्तों ने धोखा कर दिया। उसको थोड़ी पता था कि उसके साथ ये होगा। अब उसके ऊपर बुरा वक्त है तो घर वाले साथ नहीं देंगे तो कौन देगा भला? मुश्किल वक्त तो रमशा का भी था ना। फिर क्यों निकालो उसे? एनीस बहस का कोई फायदा नहीं। उसकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। उसको इस घर से एक ना एक दिन जाना ही था। जाना था अम्मी, बिल्कुल जाना था, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आप लोगों ने इस घर से उसे निकाला है। अच्छा चाय बनाओ। मैं देखती हूँ कौन है, तुम चाय बनाओ।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं ना? वो बस रमशा की याद आ रही थी तो सोचा कि उससे मिलने आप मुतला कर दीजिए उससे कि मैं आया हूँ। बस ये यहाँ पे रोक देगा। बस बस भाई, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, ये आपके पैसे। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? हेलो, हाँ नम, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई हूँ, दरवाजा तो खोलो। रमशा, मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और मीरपुर जा रही हूँ। सुबह ही अम्मा का फोन आया था, अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई, बहुत जल्दी में निकली हूँ। ओहो, अल्लाह पाक रहम करे। अब मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई थी, अब कहाँ जाऊंगी फिर अनम? सॉरी रमशा, बट प्लीज तुम कोई और बंदोबस्त कर लो। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। अनम, मैं वो इस वक्त, हेलो, साया वे साया वे साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मेरा, हाय धोखा मुझे यार से मेरा, हो धोखा मुझे यार से मिला, दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मेरा, हाय धोखा मुझे यार से मेरा, हो धोखा मुझे यार से मिला। कम से कम आप मुझे तो इत्तला कर देती, आप मुझे फोन कर देती, मैं उसे लेने आ जाता। बच्ची के मामले में आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? मैं आपको बताना चाहती थी फोन करके, लेकिन रमशा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, मैं क्या करती। आपको जो करना चाहिए था ना वो नहीं किया आपने। मैं बेबस थी। बेबस नहीं, बेहिसी है आपकी। मुझे ये बताइए कि
रमशा की जगह अगर आपकी अपनी बेटी होती तो आप ऐसा करती? एक अकेली औरत और ये माशरा, अंदाजा है ना आपको कि कितने दरिंदे हैं इस माशरे में? आज मैं आपसे कहूं कि आप अपनी बेटी को इस माशरे के हवाले कर दें, क्या ऐसा करेंगे आप? डैड, रहने दीजिए। इतना सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है इन लोगों को। अगर इन्हें एहसास होता रमशा का तो उसे अकेले जाने ना देते। मैं कॉल करता हूं उसे, पता चल जाएगा कहां है। कॉल रिसीव नहीं कर रही है। देखिए, वो जिस फ्रेंड की तरफ भी गई है उसका कोई नंबर वगैरह तो होगा ना, कोई घर का एड्रेस। प्लीज वो बता दीजिए, कम से कम हम इतनी तसल्ली तो कर ले कि रमशा ठीक है। एनी जानती है, उसके पास नंबर है, मैं पता करती हूँ। प्लीज जल्दी। नहीं हद होती है लापरवाही की। ये नहीं, अगर हम ऐसे यहां ना आते तो हम तो बेखबर ही रह जाते। डैड रिलैक्स प्लीज। सलाम। ये पता करो ये लड़की कौन है, यहाँ क्यों बैठी है? जी मैं पूछता हूँ। बीबी यहाँ क्यों बैठी हो? किससे मिलना है तुम्हें? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने अच्छे कपड़े पहनकर भीख मांगती हो। मैं भीख मांगने वाली नहीं हूँ। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा पर्स लेकर और अपनी गरीबी और बेबसी का रोना रोकर मोअज़्ज़िज़ लोगों से अच्छे खासे पैसे बटोरती हो। यही तुम्हारा पेशा है। दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी से पैसे लेने नहीं आई हूँ मैं। हाँ तो फिर क्यों बैठी थी यहाँ? हाँ तो यहाँ बैठना मना है क्या? एक काम करो, एक बोर्ड लिखकर लगा दो, यहाँ बैठना मना है, ठीक है? लो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोर नहीं हूँ मैं। ज़बान संभाल कर बात करो। वो बीबी, मुझे तमीज ना बाद में सिखाना। चलो जाओ यहाँ से। क्या इंसान, शर्म ही नहीं है ना? ओ मैडम, इंसानियत तो खत्म ही हो गई आजकल लोगों में। बेटा, अगर तुम कासिम साहब की तरफ जाओगी ना तो मुझे इत्मीनान रहेगा, सुकून। नहीं चाची, मैं उनके घर जाके दोबारा बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अकेले रहूंगी, अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। बड़े बड़े फैसले तुम कैसे कर लेती हो बेटा? रमशा, मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और मीरपुर जा रही हूँ। सुबह ही अम्मा का फ़ोन आया था, अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। और सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, बहुत जल्दी मैं निकली हूँ। सॉरी रमशा, बट प्लीज़ तुम कोई और बंदोबस्त कर लो। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ।
इतने अच्छे कपड़े पहनकर भीख मांगती हो? मैं भीख मांगने वाली नहीं हूँ। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा पर्स लेकर और अपनी गरीबी और बेबसी का रोना रोकर मुअज़्ज़िज़ लोगों से अच्छे खासे पैसे बटोरती हो। यही तुम्हारा पेशा है। दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी से पैसे लेने नहीं आई हूँ मैं। हाँ तो फिर क्यों बैठी थी यहाँ? हाँ तो यहाँ बैठना मना है क्या? एक काम करो, एक बोर्ड लिख कर लगा दो, यहाँ बैठना मना है, ठीक है? लो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। डैड रमशा का नंबर तो ऑफ जा रहा है। बहुत खुददार बच्ची है वो जानती है ना मुझसे राब्ता करेंगे तो नंबर बंद कर दिया उसने। चाहती है हम उसके लिए कुछ ना कर सके, एहसान नहीं लेना चाहती है हमारा, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया उसने। मान मेरी गलती है, मुझे खबर रखनी चाहिए थी उसे। अल्लाह इस बच्ची पे रहम फरमा, इसे मजीद किसी आजमाइश से महफूज रख। वो उसकी जो दोस्त का नंबर था उसका फोन मिला के देख। डैड मुसलसल मिलाता रहा हूँ लेकिन वो आउट ऑफ रीच आ रहा है। रमशा की वो जो कजन है, क्या क्या नाम बताया तुमने? एनी। हाँ हाँ, तो उसका एड्रेस बताया था ना, तो वो सिर्फ ले लो गाड़ी। चलो ठीक है। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। हो हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। अरे वो देख, वो है रमशा। रुको रुको गाड़ी। मामू जान, मत कहो मुझे मामू जान, कुछ नहीं लगती तुम मेरी, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा और मेरा। तुम्हारा मेरा अगर कोई रिश्ता होता ना, तुम घर छोड़ने से पहले कम से कम मुझे तो बता दे। तुम तो कोई इतबार ही नहीं किया मुझे, इस काबिल नहीं समझा तुमने मुझे रमशा। ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाह रही। तो परेशानी तो किया तुमने। सारे शहर में ढूंढ रहे, तुम्हें परेशानी है। अब क्या गाड़ी में बैठने का भी मैं कहूंगा तुम्हें, या इसमें भी तुम्हारी मर्जी नहीं है? अगर नहीं है तो ठीक है, मेरा रास्ता भरम भी रहने दो। उठाओ यार बैग उसे। चलो चलो, मैं तुमसे करती हूँ। ओके। हलीजे, अफनान कहाँ है? कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मामा मुझे क्या पता वो कहाँ है। तुम कैसी बीवी हो, तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हारा शौहर कहाँ है, किसके साथ है? मामा मैं उसकी बीवी हूँ, कोई जासूस थोड़ी है जो मुझे पता होगा कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। अरे भाई, बीवियों को तो जासूस बनना पड़ता है ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किसके साथ है, घर कब वापस आएगा। तुम्हें पता है जब तुम्हारे पापा ऑफिस से लेट हो जाते थे
तो मुझे पता होता था कि वो क्यों लेट हुई। घर कब वापस आएंगे, ये सब किसके साथ है? और तुम हो कि बहुत ही बेगम चल रही हो। कहाँ है भाईजान वगैरह? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अलीज़े, अफशीन, इनसे मिलो। ये है मेरी बेटी रमशा। अपने घर वापस आ गई है और आज से अपने घर में ही रहेगी। चलो बेटा, आप कमरे में चलो। आ जाओ, शाबाश। आप तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है अफनान। अगर शानी से उसकी शादी हो गई थी तो उसको कॉम्प्रोमाइज करके साथ रहना चाहिए। वैसे भी इतना सब कुछ होने के बाद शानी ने उसे एक्सेप्ट किया है, वरना कौन करता है ऐसी लड़कियों से शादी? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने भी तो उसे रिजेक्ट किया था। हाँ, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अलीज़े, क्या हुआ तुम्हें? अफनान, ये मामू जान क्या कह रहे हैं? रमशा हमारे साथ इस घर में रहेगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? इसमें समझने वाली क्या बात है? डैड का फैसला है, उन्होंने कहा है वो रहेगी तो अब रहेगी ना। लेकिन वो इस घर में हमारी फैमिली मेंबर बनकर कैसे रह सकती है? देखो, ना तो ये मेरा फैसला है, ना ही मैं डैड को इसमें कुछ कह सकता। उनका घर है, उनकी मर्जी है, जिसे चाहे यहाँ रखें, जिसे चाहे निकाल दें। हाँ तो ये घर है, कोई होटल थोड़ी है कि कोई भी आके रुक जाएगा। लुक एट यू, तुम कितना रिलैक्स हो। इनफैक्ट तुम तो खुश हो गए ना, रमशा आ रही है। देखो, मेरे साथ फजूल बातें मत करो। यार रीज़ा, तुम कैसी इंसान हो? कभी किसी दूसरे को इंसानियत की नजर से भी देखना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो रमशा बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, बहुत मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त उसे अपनों के सहारे की जरूरत है और इसीलिए डैड ने ये फैसला किया। अफनान, यहाँ इस घर में कौन उसका अपना है? उसके अपनों ने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वो इस घर में किस लिए आ रही है? तुम्हें बहस करनी है, जाके डैड से करो। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। रमशा बीबी, आपके बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। आपकी तलाक का सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया था। जवानी की तलाक लोग औरतों को ही बुरा भला कहते हैं। रमशा बीबी, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं तो लोगों के रवैयों की बात कर रही हूँ। आप तो बहुत अच्छी हैं,
इसके बावजूद उन लोगों ने आपकी कदर नहीं की। मैं तो कहती हूँ उनकी बच्ची के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह ना करे तबस्सुम, क्या कह रही हो? अल्लाह ना करे कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हो जो मेरे साथ हो। अल्लाह सब लड़कियों को उनके शौहरों के साथ खुश रखे। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, यकीनन अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती। रमशा बीबी, मैंने देखा है जब लड़कियों की तलाक होती है तो वो अपने ससुराल वालों को बुरा भला कहती है। आप तो उनकी भलाई की बात कर रही हैं। सब दुख होता है ना तो सब्र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चले अच्छा है, अब आप इस घर में वापस आ गई, इस घर की रौनकें आ गई हैं। वैसे अलीज़े बीबी का तो सारा दिन ही ऑफिस में गुजरता है और अफशीन बीबी का ज्यादातर वक्त बाहर गुजरता है। मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती थी। रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के